हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको बताने वाला हूं सेक्शन फार्मूला क्या होता है और मैं आपको देने वाला हूं सेक्शन फार्मूले का प्रूफ और उसके ऊपर न्यूमेरिकल्स। मैं सबसे पहले डिस्कस करूंगा कि सेक्शन फार्मूले का इस्तेमाल किस कंडीशंस में और कैसे किया जाता है। स्टूडेंट्स, अगर मैं बातें करूं यहाँ पे, तो मैं अगर यहाँ पे मान लूँ कि 2 पॉइंट्स हैं अपने प्लेन में, है ना। एक पॉइंट है अपने पास ए, एक पॉइंट अपने पास ए है जी, है ना, जिसका कोऑर्डिनेट मैं मानूँ 1,3 है। और अगर मैं दूसरी पॉइंट्स को मान लूँ जी पॉइंट बी, और इस पॉइंट्स का मैं कोऑर्डिनेट ले लूँ 5,2, तो इस दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली ये जो लाइन सेगमेंट है जिसको हम बोल रहे हैं ए बी, इस लाइन सेगमेंट को अनदर लाइन, कोई एक दूसरी लाइन इंटरसेक्ट कर रही है ना, दूसरी लाइन इसको इंटरसेक्ट कर रही है पॉइंट पी पे। और ये जो पॉइंट्स हैं, ये जो पॉइंट पी है, ये लाइन सेगमेंट ए बी को 1:2 में डिवाइड कर रहा हो जी, है ना। तो अगर ये सारे कंडीशन आपको दे करके ये पूछा जाए कि इस पॉइंट पी का कोऑर्डिनेट्स क्या होगा, है ना, एक्स और वाई की वैल्यू, पॉइंट पी का कोऑर्डिनेट्स क्या होगा, तो मैं आपको बताना ये चाहता हूँ मेरे प्यारे बच्चों कि जब आपके पास एक लाइन सेगमेंट ए बी हो और इस लाइन सेगमेंट ए बी को कोई पॉइंट्स पी इंटरनली, है ना, इंटरनली अगर 1:2 में डिवाइड करें, किसी रेशियो में डिवाइड करें, तो इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पी का कोऑर्डिनेट क्या होता है। तो इसके कोऑर्डिनेट्स को फाइंड करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं सेक्शन फार्मूला। तो बात यहाँ पे आती है कि ये सेक्शन फार्मूला क्या होता है जी। तो अगर मैं बातें करूँ कि अपने पास एक लाइन सेगमेंट है ना, अपने पास क्या है जी, अपने पास एक लाइन सेगमेंट है। मैंने यहाँ पे मार्क कर दिया पॉइंट ए और यहाँ पे मैंने मार्क कर दिया पॉइंट बी। पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स हैं x1, y1 और पॉइंट बी का कोऑर्डिनेट है जी x2, y2। और कोई पॉइंट P इस लाइन सेगमेंट AB को इंटरसेक्ट कर रही है ना, इंटरसेक्ट कर रही है m/n में। तो इस कंडीशन में अगर आपसे पूछा जाए कि इस पॉइंट P का कोऑर्डिनेट्स क्या होगा, तो इसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं क्या, सेक्शन फार्मूला। और ये जो कोऑर्डिनेट होता है इसका x, है ना, ये जो कोऑर्डिनेट होता है इसका x कोऑर्डिनेट्स, इसको हम ऐसे निकालते हैं ना, ऐसे mx2 प्लस nx1, है ना, mx2 प्लस nx1 ऐसे लिखते हैं हम जी, mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n। और इसका जो y कोऑर्डिनेट है कुछ इस तरीके से लिखते हैं, है ना, सेम टू सेम my2 प्लस ny1, क्या लिखते हैं, my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n, है ना, इन रेशियो का सम। तो इसके इस्तेमाल से हम इस पॉइंट P के x और y कोऑर्डिनेट्स को ईजिली फाइंड कर पाते हैं। कब ये फार्मूला अप्लाई होता है, तो हम इस बात को यहाँ पे लिखना चाहते हैं मेरे प्यारे बच्चों, है ना, मैं इस बात को यहाँ पे लिखना चाहता हूँ, दिस फार्मूला इज़ वैलिड, है ना, दिस फार्मूला इज़ वैलिड, है ना, when point P intersect या divide लाइन सेगमेंट AB इंटरनली, है ना, लाइन सेगमेंट AB इंटरनली इन रेशियो m/n, है ना।
तो ये फार्मूला तब वैलिड होगा जब ये पॉइंट P इस लाइन सेगमेंट AB को इंटरनली डिवाइड करे, है ना। तो अगर आप इस न्यूमेरिकल्स को देख पा रहे हो मेरे प्यारे बच्चों, तो अगर मैं इस पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स को फाइंड करना चाहूँ तो मैं यहाँ आसानी से लिख सकता हूँ कि इसका x कोऑर्डिनेट्स क्या होगा, है ना। ऐसे करेंगे, हम लिखने वाले हैं, यहाँ पे लिखने वाले हैं mx2 प्लस nx1। तो यहाँ पे m की वैल्यू 1 है और x2 की वैल्यू 5 है, प्लस n की वैल्यू 2 है और x1 की वैल्यू 1 है जी, है ना। मल्टीप्लाई करने वाले हैं अपॉन में m प्लस n। और अगर मैं y कोऑर्डिनेट्स की बातें करूं मेरे प्यारे बच्चों, है ना, y कोऑर्डिनेट की मैं अगर बातें करूं तो ये हो जाएगा my2 प्लस ny1, है ना। तो my2 मीन्स 1 इंटू 2 और ny1 मीन्स 2 इंटू 3 अपॉन में 1 प्लस 2। अगर मैं इनको सॉल्व करूं मेरे प्यारे बच्चों तो हमें ये दिखेगा कि 5 प्लस 1, 5 इंटू 1 कितना आएगा 5, 2 इंटू 1 कितना आएगा जी 2 आएगा। इसी तरीके से 2 इंटू 1 करेंगे तो 2 आएगा और 2 इंटू 3 करेंगे तो कितना आएगा जी 6 आएगा। तो अगर मैं यहाँ पे लिख लूँ कि x कोऑर्डिनेट क्या होगा तो 5 प्लस 2 7 अपॉन में 3 हो जाएगा। और अगर मैं y कोऑर्डिनेट की बातें करूँ तो 6 प्लस 2 ये हो जाएगा 8 और अपॉन में 3। तो हम पॉइंट P का कोऑर्डिनेट लिख सकते हैं 7 अपॉन 3 कॉमा 8 अपॉन में 3। तो ये हो गया इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन P का कोऑर्डिनेट्स, है ना, जिसको मैंने फाइंड किया बाय यूजिंग सेक्शन फार्मूला। सो स्टूडेंट्स, अभी आपको अब तक ये बातें समझ में आ गई होंगी कि सेक्शन फार्मूले का इस्तेमाल किस कंडीशन में करते हैं और इसका यूज़ कैसे करते हैं। तो अब टाइम है इस फार्मूले को प्रूफ करने की, है ना। तो अगर मैं प्रूफ करने की क्रम में बातें करूं मेरे प्यारे बच्चों तो इसको सबसे पहले आप लिख लीजिए, वीडियो पॉज करके लिख लीजिए इसे। अब मैं करूंगा सेक्शन फार्मूले को प्रूफ। ये वाली चीज़ें हैं जिसको हमें प्रूफ करने हैं। मैं करने वाला हूं सेक्शन फार्मूला को प्रूफ। तो देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों इसको कैसे प्रूफ किया जाएगा। इस फार्मूला को हम लोग प्रूफ करने के लिए निकल पड़े हैं। तो मैं क्या करता हूँ मेरे प्यारे बच्चों कि सबसे पहले मैं ड्रॉ करूँगा अपना कोऑर्डिनेट एक्सिस, एक्स वाई एक्सिस एंड दिस इज द एक्स एक्सिस। ये अपने पास है जी वाई एक्सिस और ये अपने पास है एक्स एक्सिस, है ना। ये एक्स है और ये वाई है। स्टूडेंट्स, मैं मान लेता हूँ कि इस प्लेन में, है ना, एक लाइन सेगमेंट है ए बी, एक लाइन सेगमेंट है ए बी, ऐसे मैंने मान लिया। इस लाइन सेगमेंट ए बी को अगर ध्यान से ऑब्जर्व करें मेरे प्यारे बच्चों, इस लाइन सेगमेंट ए बी को अगर मैं ध्यान से ऑब्जर्व करूं तो इस पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट्स है x1 और y1 और पॉइंट बी का कोऑर्डिनेट्स है दी x2 कॉमा y2, है ना। कोई पॉइंट P इस लाइन सेगमेंट AB को, है ना, AB को m/n में डिवाइड करती है और ये है अपना पास पॉइंट P जिसका कोऑर्डिनेट्स की अगर बातें करूं मैं तो इसका कोऑर्डिनेट्स है x कॉमा y। तो मेरे प्यारे बच्चों, है ना, मैं इसके कोऑर्डिनेट्स को यहाँ लिखता हूँ। यहाँ पे ये वाला पॉइंट P है और ये इसका कोऑर्डिनेट्स है x कॉमा y। तो अगर मैं यहाँ से बातें करूँ कि अगर यहाँ पे x1 लिखा है जी तो यहाँ पे लिखा होगा x1, है ना। अगर यहाँ पे x लिखा है तो यहाँ पे लिखा होगा x और अगर यहाँ x2 लिखा हुआ है तो यहाँ पे लिखा होगा x2। सिमिलरली अगर मैं बातें करने का प्रयास करूँ, यहाँ पे अगर y1 लिखा है तो यहाँ पे इस y कोऑर्डिनेट पे यहाँ पे y1 होगा और अगर यहाँ पे y लिखा हुआ है मेरे प्यारे बच्चों तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे लिखा होगा y। और अगर मैं इस पॉइंट की बातें करूँ कि यहाँ पे अगर लिखा है y2 तो यहाँ लिखा होगा y2। स्टूडेंट्स, अगर मैं यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करूँ
एक्स एक्सिस के पैरेलल और एक वाई के पैरेलल, तो हमें मिलेगा एक ट्रेंगल, है ना। इस ट्रेंगल का नाम दे देते हैं हम लोग ACP। और अगर सिमिलरली मैं यहाँ से एक लाइन ज्वाइन करूँ तो यहाँ पर भी हमको मिलेगा एक राइट एंगल ट्रेंगल, है ना। इसको मैं नाम दे देता हूँ BDP, और दोनों ही राइट एंगल ट्रेंगल हैं। मेरे प्यारे बच्चों, ये दोनों लाइन पैरेलल हैं, ये दोनों लाइन क्या है जी, पैरेलल है, और ये वाले भी एक दूसरे के पैरेलल है। अगर दो लाइन ऐसे पैरेलल हों और कोई इसको ऐसे काटे, है ना, तो यहाँ पे करना क्या है कि ये वाला एंगल इसके बराबर होता है, ये वाला ना, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल से। तो मैं कह सकता हूँ कि अगर ऐसे हो, ऐसे काटे, तो भी ये वाला एंगल क्या होता है, इसके बराबर होता है कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल से। तो अगर मैं बातें करूँ एंगल्स की, तो देखो ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर होगा कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल से, और ये एंगल इस एंगल के 90 डिग्री। तो एंगल सिमिलरिटी से दोनों ट्रेंगल हो जाएंगे सिमिलर, है ना। एंगल सिमिलरिटी से दोनों ट्रेंगल क्या हो जाएंगे, ये हो जाएंगे सिमिलर। सिमिलरिटी के कॉन्सेप्ट मैंने चैप्टर नंबर 5 ट्रेंगल्स में मैंने आपको बड़ी बेहतरीन ढंग से समझाया है। अगर आपने अभी तक उस वीडियो लेक्चर को नहीं देखा है स्टूडेंट्स, तो जाके एक बार ज़रूर देख लें, ताकि आपको ये बातें मेरी 100% समझ में आएंगी। अब मैं बातें करूं कि इस AC का लेंथ कितना है ना। अगर यहाँ से यहाँ तक x है, यहाँ से यहाँ तक x1 है, मैं बोल ये रहा हूँ कि यहाँ से यहाँ तक अगर 10 सेंटीमीटर है, यहाँ से यहाँ तक अगर 4 सेंटीमीटर है, तो भाई ये वाली गैप कितने की होगी, तो 10 - 4 कह सकता हूँ, 6 हो गया ना। तो मैं इसी तरीके से यहाँ लिख सकता हूँ जी कि ये हो जाएगी x - x1, बड़े वाले में से छोटे वाले को माइनस कर दिया ना। मैं अगर बातें करूँ इसकी लेंथ कितनी होगी, तो यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस को माइनस कर देंगे, तो यहाँ तक की डिस्टेंसेस कितनी है, x2 है जी, और यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है, x है, तो कर दो माइनस। सिमिलरली अगर मैं बातें करूँ इस y मतलब PC की लेंथ की, है ना, तो यहाँ से यहाँ तक की y है और यहाँ से यहाँ तक y1 है, तो ये वाली डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, ये वाली हो जाएगी y - y1। और अगर इसकी बातें करूं तो यहाँ से यहाँ तक y2 लिखा हुआ है, में से यहाँ से यहाँ तक y को माइनस कर देंगे हम लोग। तो आप देख पा रहे हो कि इस ट्रेंगल की हमने तीनों साइड्स की लेंथ को ऑब्जर्व कर लिया यहाँ पे। अब मैं बारी आती है इस फार्मूले को प्रूफ करने की। तो स्टूडेंट्स मैं यहाँ से एक बातें लिखूँगा कि हेयर, देखो मैंने यहाँ पे दो ट्रेंगल्स ऑब्जर्व किया है। हेयर ट्रेंगल ACP इज सिमिलर टू ट्रेंगल क्या, PDB। किस तरह भैया, तो एंगल सिमिलरिटी से ना, एंगल सिमिलरिटी से ये दोनों ही ट्रेंगल क्या हैं, ये दोनों ही ट्रेंगल सिमिलर हैं। और जब दो ट्रेंगल सिमिलर होते हैं तो उनके कॉरेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो जो है सेम होता है। तो अगर मैं बातें करूं इसमें कॉरेस्पॉन्डिंग साइड की, तो मैं लिख सकता हूं कि देयरफॉर AC/PD बराबर होगा, है ना, बराबर होगा PC/BD के, और ये बराबर होगा AP/PB के, है ना, AP/PB के। अब अगर मैं इनके मान लिख लूँ जी, तो मान दिया हुआ है x - x1 अपॉन, थोड़ा सा बड़ा लिखता हूँ ना, x - x1 PD कितना दे रखा है, x2 - x दे रखा है आपको, x2 - x दे रखा है, इज़ इक्वल टू, मैं अगर PC के बारे में बातें करूँ तो ये लिखा हुआ है y - y1, और BD लिखा हुआ है y2 - y इज इक्वल टू APM दिया हुआ है, और ये दिया हुआ है n। अब अगर मुझे x कोऑर्डिनेट निकालने हैं तो मैं इन दोनों को लेके सॉल्व करूँगा, इन दोनों को लेकर के, और अगर y कोऑर्डिनेट निकालने हैं तो इन दोनों को लेके सॉल्व करूँगा। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ दैट इम्प्लाइज, है ना, मैं लिख सकता हूँ स्टूडेंट्स की x - x1 जो होगा या x2 - x जो होगा ये बराबर होगा m/n के। तो चलो सॉल्व करते हैं। यहाँ से अगर हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, क्या करेंगे मेरे प्यारे बच्चों,
यहाँ से मैं करूँगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो ये मिलेगा nx माइनस nx1 इज इक्वल टू, यहाँ गुणा करूँगा तो मिलेगा mx2 माइनस mx। और अगर मैं x वाले टर्म को एक जगह लिखूँ यहाँ पे, है ना, nx, और ये माइनस वाला इधर आएगा तो हो जाएगा mx इज इक्वल टू, ये हो गया mx2, और ये माइनस वाला उधर जाएगा तो हो जाएगा प्लस nx1। तो इन दोनों में से अगर मैं x कॉमन ले लूँ मेरे प्यारे बच्चों, है ना, तो यहाँ बचेगा हमें n प्लस m, क्या बचेगा जी, n प्लस m, और यहाँ मिलेगा हमें mx2 प्लस nx1। तो अगर मैं x कोऑर्डिनेट को निकालने की बातें करूँ तो मैं बोल सकता हूँ mx2 प्लस nx1 और अपॉन में m प्लस n। तो ये हो गया अपना x कोऑर्डिनेट्स, जिसको मैंने ऊपर की तरफ मेंशन कर रखा है कि कैसे आया है ये x कोऑर्डिनेट्स। सिमिलरली अगर मैं बातें करूं मेरे प्यारे बच्चों, है ना, सिमिलरली अगर मैं बातें करूं सिमिलरली मैं अगर इस दोनों कंडीशंस को ले लूं, है ना, इस तरीके से, एंड y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y इज इक्वल टू m अपॉन में n, और यहाँ से मैं अगर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूँ मेरे प्यारे बच्चों तो हमें मिलेगा ny अपॉन में ny1 इज इक्वल टू my2 अपॉन में ny। अरे भाई मैं इस ny को, है ना, ये जो आप देख पा रहे हो ना, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा my, ये हो जाएगा my, और इस my को अगर एक साथ लिखूं तो हमें मिलेगा my2 माइनस यहाँ पे है तो जाके हो जाएगा प्लस ny1। तो इन दोनों में से अगर मैं y कॉमन लेकर के और m प्लस n को उधर भेज दूँ तो ये हो जाएगा my2 प्लस ny1 और अपॉन में m प्लस n। तो ये हो गया अपना y कोऑर्डिनेट्स। तो ये रहा अपना प्रूफ इस सेक्शन फार्मूले का। स्टूडेंट्स अगर ये प्रूफ आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आ गए हैं तो अब बारी है इस न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने की बाय यूजिंग सेक्शन फार्मूला। सो स्टूडेंट्स तब तक आप इसे कॉपी कर लीजिए वीडियो को पॉज करके। सो स्टूडेंट दिस इज टाइम टू सॉल्व दिस न्यूमेरिकल्स नाउ। द न्यूमेरिकल इज फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट्स विच ट्राइसेक्ट द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग दिस एंड दिस। अरे भाई सवाल बड़ा ही आसान है। सवाल ये दिया हुआ है कि आपके पास एक लाइन सेगमेंट्स है ना, इसको एक बार फिर से ड्रॉ करता हूँ। एक लाइन सेगमेंट है आपके पास, है ना, जिस लाइन सेगमेंट को अगर मैं नाम दूँ तो मैं नाम दे देता हूँ क्या, ए और बी। इस लाइन सेगमेंट ए बी के इन पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 1, -2 और ये दिया हुआ है जी -3, 4। कह ये रहा है सवाल में कि आप उन पॉइंट्स को कोऑर्डिनेट्स को फाइंड कीजिए जो पॉइंट्स इसे 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है, जिसको बोलते हैं ट्राइसेक्ट करना, है ना। तो मान लेते हैं कि वो पॉइंट्स P और Q हैं जो इसे 3 बराबर भागों में डिवाइड कर रही हैं। अरे भाई अगर मैं P के कोऑर्डिनेट्स को मानने का प्रयास करूं तो मैं मान लेता हूं x, y, है ना, और अगर इसके कोऑर्डिनेट को मानना हो तो मैं मान लेता हूँ x डैश, y डैश। अरे मेरी बातें समझ में आ रही है क्या, है ना। तो हम मान लेते हैं कि लेट द रिक्वायर्ड पॉइंट बी P एंड लेट required points which divide या which trisect line segment AB are P and Q। तो ये जो P और Q है इस लाइन सेगमेंट AB को 3 भागों में बांट दें। अगर मैं आपसे बातें करूं कि ये जो पॉइंट P है ये कितने भागों में बांट रही, तो बोलोगे सर जी 1:2 में, है ना। इधर एक पार्ट है, इधर 2 पार्ट से दी।
और अगर मैं बातें करूं यहीं पे उस लाइन सेगमेंट ए बी के बारे में, अगर मैं बातें करूं मेरे प्यारे बच्चों कि ये पॉइंट क्यू उसको किस भाग में, तो बताओगे सर जी 2:1 में डिवाइड कर रही है। अगर आपको ये रेशियो पता हो, ये कोऑर्डिनेट्स पता हो, तो आप बेहतर यूज जानते हो सेक्शन फार्मूले का इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के कोऑर्डिनेट फाइंड करने का, ना। तो हम यहाँ लिखेंगे देयरफॉर कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P। तो अगर P के कोऑर्डिनेट्स हम निकालना चाहें तो क्या निकालेंगे, पहले निकालेंगे x, है ना। निकालते हुए यहाँ से ये हो गया mx2 प्लस nx1। तो mx2 मीन्स 1 इंटू -3 और nx1 मीन्स 2 इंटू 1 अपॉन में 1 प्लस 2। तो ये हो गया -3 प्लस 2 अपॉन में 3, तो ये चला जाएगा -1/3। अगर मैं इसके y कोऑर्डिनेट्स को फाइंड करने की बातें करूं मेरे प्यारे बच्चों, तो y कोऑर्डिनेट्स को इजीली बोल सकते हैं क्या, ऐसे my2 प्लस ny1, है ना। तो ये क्या हो गया जी, my2 प्लस ny1 अपॉन में फिर से m प्लस n। तो ये हो गया 4 प्लस 2 जब 4 -4 हो जाएगा और अपॉन में हो जाएगा 3। तो ये 0 अपॉन में 3 कितना आएगा जी, 0 आएगा। तो हम कह सकते हैं कि जो पॉइंट P है इसका हो गया पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन -1/3, 0। सिमिलरली अगर मैं बातें करूं कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P के, Q के, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट Q के अगर मैं बातें करूं तो मैं यहाँ से बोल सकता हूँ कि ये जो x डैश है ये क्या होगा, देखो ध्यान से। तो ये a क्या है, a है 1, -2 और b क्या है जी -3, 4 है। तो यहाँ से हम सिंपल से बातें कर सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों कि mx2 प्लस nx1। तो हम यहाँ लिखेंगे 2 इंटू -3 प्लस 1 इंटू 1, है ना, और अपॉन में 1 प्लस, या हम कह सकते हैं 2 + 1। ये हो गया अपना x कोऑर्डिनेट। अगर ये y डैश की बातें करूँ तो सेम टू सेम अगर बातें करूँ तो my2 प्लस ny1। तो m मीन्स 2 इंटू y2 मीन्स 4 प्लस ये हो जाएगा 1 इंटू -2 अपॉन में 2 + 1। अरे मेरे प्यारे बच्चों अगर बातें करूं मैं 2 3 जा -6 की और +1 की, तो ये क्या हो जाएगा 8 -2 अपॉन में 3, मतलब ये हो जाएगा आपका x डैश -5/3 और ये जो y डैश होगा मेरे प्यारे बच्चों 6/3 अर्थात कितना हो जाएगा 2। तो जो q का रिक्वायर्ड पॉइंट्स होगा, ये जो q इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे ये होंगे -5/3, 2। तो यहीं वो दो पॉइंट्स हैं, एक पॉइंट P जिसके कोऑर्डिनेट्स यहाँ दे रखे हैं और एक पॉइंट्स Q जिसका कोऑर्डिनेट्स यहाँ पे मैंने निकाल रखे हैं। इस लाइन सेगमेंट AB को ट्राइसेक्ट कर रहे हैं, है ना। तो ऐसे ही बाइसेक्ट करना, 4 भागों में डिवाइड करना से रिलेटेड क्वेश्चंस अगर आए तो आप इसको सेम टू सेम इसी कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करके आप सॉल्व करेंगे।